सो वेलकम बैक एवरीवन टुवर्ड्स एडुकैप। आप लोग की इतनी सारी डिमांड्स को कंसीडर करते हुए हम लोगों ने इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज यानी कि बिट्स पिलानी पे कॉलेज रिव्यू ले आया है। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं क्या है। बिट्स पिलानी कॉलेज रिव्यू बाय वर्ड्स एडुकैप। आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन भी करवाते हैं सारे प्राइवेट कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग के लिए और नीट के लिए भी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है काउंसलिंग में तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो 9934845333। आपको डायरेक्ट एडमिशन किसी भी कॉलेज में चाहिए, WBJ के थ्रू, कॉमेट के थ्रू, VIT में, MIT में या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको जरूर एडमिशन मिल जाएगा। आप बस गिवन नंबर पे कॉल करो। और आपको काउंसलिंग में इशू आ रही है तो काउंसलिंग सपोर्ट के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हमारे पास 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का, तो आप हमसे ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करो। ज़रा कैंपस गैलरी देख लेते हैं एक बार। ये एक सेगमेंट है जो कि हम लोग ने इंक्लूड किया है, जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी भी आप यूट्यूबर पे देख लो, वो ये चीज़ इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो हम लोग ये नहीं एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिया है सिर्फ आप लोग के लिए। आप देख सकते हो कितना अच्छा कैंपस है इसका। ऐसे ही नहीं, इसको इंडिया का बेस्ट प्राइवेट कॉलेज बोला जाता है। तो कैंपस ही आप देख लो, इसका ऑडिटोरियम देख लो कितना अच्छा है, वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम है इसका। ये नाइट व्यू है। चलिए थोड़ा कॉलेज के बारे में जानते हैं। बिट्स पिलानी एस्टैब्लिश हुआ था 1964 में। इसका कैंपस साइज है 328 एकर्स और ये NIRF रैंकिंग में 23rd है ओवरऑल, 19th है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में और 20th है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1964 में एस्टैब्लिश हुआ है, 300 प्लस एकर्स का कैंपस है और इसकी NIRF रैंकिंग भी देखो तो टॉप 20 कॉलेजेस में ये आता है। और टॉप 20 NIRF रैंकिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और प्लस ये एक प्राइवेट कॉलेज है, तो आप सोच लो एक प्राइवेट कॉलेज का टॉप 20 रैंकिंग में होना कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही नहीं, इसे इंडिया का बेस्ट प्राइवेट कॉलेज बोला जाता है। इसकी लोकेशन है आपकी पिलानी राजस्थान में। पिन कोड आपका गिवन है यहाँ पे नीचे, आप वो देख सकते हो। जरा कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। इससे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपका चिड़ावा, जो कि वेस्टर्न रेलवे है, 16 किलोमीटर दूर है कॉलेज से। और दूसरा है लोहारू, जो कि नॉर्दर्न रेलवेज है, 24 किलोमीटर दूर है। ज्यादा दूर नहीं है, आपको ट्रैवलिंग में मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगेगा रेलवे स्टेशन से दूर। और अगर लेकिन एक दिक्कत है, अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो वो है आपका 203 किलोमीटर दूर, दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। तो सोच लो आपको इतना दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। ये एक डिमेरिट भी है, बट हाँ, आप लोग उतना तो कोऑपरेट कर सकते हो यार, इतना अच्छा कॉलेज है, थोड़ा सा ट्रैवल कर लेना। और थोड़ी ना आपको लोगों को डेली ट्रैवल करना है, वंस इन अ वाइल कभी ट्रैवल करना होगा आपको, उसके लिए इतना डिस्टेंस आप कर ही सकते हो कंसिडर। सर्टिफिकेशंस की बात करी जाए तो ये NAC A++ ग्रेड सर्टिफाइड है, जो कि टॉप मोस्ट ग्रेडिंग होती है NAC के द्वारा। ये NAC से A++ ग्रेड सर्टिफाइड है, जो कि बेस्ट इन इंडिया में है। जरा फीस की बात करते हैं। ये थोड़ा सा हायर साइड पे है यहाँ का फीस, क्योंकि आपको इतने अच्छी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए थोड़ा फीस तो हायर साइड पे रहना एक तरह से सही भी है, गलत भी है। गलत है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फीस के कारण ही एडमिशन नहीं ले पाते हैं, बट उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग आपको स्टूडेंट लोन करवा सकते हैं। अगर आपको उसके लिए भी जानना है तो हमारी काउंसलिंग टीम से बात करो, काउंसलिंग में एनरोल कर लो, आपका स्टूडेंट लोन का फैसिलिटी हम लोग तुरंत से तुरंत करवा देंगे, आपको बहुत ही हैसल फ्री वे में करवाएंगे। जरा फीस देखते हैं। एडमिशन फीस वन टाइम का है 57,100, और अगर आप पर सेमेस्टर फीस की बात करो तो वो है 2,59,000। तो मोटा मोटी अराउंड आपका 20 से 21 लाख रुपए में आपका 4 साल का कोर्स खत्म हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस लगेगी आपकी, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पे है। बट अब इतने अच्छे कॉलेज में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, इंडिया का टॉप कॉलेज है, तो थोड़ा सा फीस तो हायर साइड पे रहना एक तरह से सही भी है। स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं। ये बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है कॉलेज, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है और वो चांस मिस आउट ना कर दें इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, उन लोग के लिए है। आप लोग पढ़ सकते हो। मेरिट स्कॉलरशिप्स होती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है, स्पेशल स्कॉलरशिप होती है। मेरिट बेस्ड होती है कि आपका एक डिसेंट CGPA मेंटेन करना होता है, वो आपको कॉलेज आओगे तो आपको डेटा मिल जाएगा कि इतनी CGPA मेंटेन करनी है, तो भाई आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी। नीड बेस हो गई आपका, अगर आप ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, आपके पास सर्टिफिकेट है प्रॉपर कि हाँ, इनकम सर्टिफिकेट है कि मैं इस रेंज के नीचे आता हूँ, मेरे फैमिली इनकम इस रेंज से नीचे, एक पर्टिकुलर रेंज होती है उससे नीचे है,
तो आपको वो चीज़ का फैसिलिटी मिल जाएगा, वो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। इसका मोड ऑफ एडमिशन सिर्फ और सिर्फ बिटसेट है। बहुत सारे काउंसलर्स आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि बिटसेट नहीं, आपको डायरेक्ट एडमिशन करवा दूंगा, बट वो चीज़ इसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिट्स में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको बिटसेट में अपीयर होना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको आपके डिजायर्ड ब्रांच मिलेगी, वरना और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहा है, आपको फंसा रहा है, आपको मीठी मीठी बातें बोल के बस आपके पैसे लूटना चाह रहा है। तो उन सब बातों में मत आना, बिल्कुल भी विश्वास मत करना उस सब चीज़ों पर। कट ऑफ देख लीजिए, टोटल मार्क्स 390 होता है, उसमें से एक कट ऑफ गिवन है आपका, कंप्यूटर साइंस का 327 होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 314 होता है। बट हाँ, आप इसे पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ खास है नहीं, बट हाँ आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, अच्छा स्कोर करना पड़े, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। प्लेसमेंट डेटा की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट डेटा है। हाईएस्ट पैकेज आप जरा देखो एक बार, 1.2 CR, 1.2 CR, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है भाई, बहुत बड़ा नंबर है 1.2 CR। एक फ्रेशर के लिए 1.2 CR की वैल्यू क्या है, आप जब कॉलेज आओगे ना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लोग 5-5, 6-6 लाख की नौकरी के लिए रोते रहते हैं कि काश मेरी प्लेसमेंट लग जाए, और इस कॉलेज से आप देखो हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.2 CR का जा रहा है। एवरेज पैकेज भी अराउंड 30 LPA है। बहुत सारे कॉलेजेस की तो हाईएस्ट पैकेज 30 LPA नहीं होती है, बट इस कॉलेज की हाईएस्ट नहीं, मैं आपको एवरेज पैकेज बता रहा हूँ जो कि 30 LPA है। मीडियन पैकेज भी अराउंड 30 LPA रहता है। अराउंड 81% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है। और इसमें ये नहीं कि बाकी 19% का डेट प्लेसमेंट नहीं होता है, वो सब मेजोरिटी स्टूडेंट जो उसमें से है ना, वो आपने फ्यूचर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए एमटेक MBA वो सब परस्यू करते हैं, इसलिए वो प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। वरना इसका प्लेसमेंट डेटा अगर मुझसे पूछोगे तो अराउंड 95 to 98% रहेगा, अगर सारे बच्चे हाई स्टडीज के लिए नहीं जाते तो। ये मेरा एक एनालिसिस है जो कि सही है, अगर आपको विश्वास है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो इसको। प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स जरा देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे 3202, आउट ऑफ विच 2522 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग गया था, यानी कि 81% का, जो कि मैंने आपको बता दिया है। द टॉप रिक्रूटर्स की बात करी जाए, ये आपकी जो आप लोग देखते हो ना यूट्यूब पे, ड्रीम कंपनीज, बिग 5, ये वही सब कंपनीज यहाँ पे आती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एनवीडिया, इंटेल, क्वालकॉम, ये सब तो आपके टेक जाइंट्स हो गए। अगर आपको कंसल्टिंग कंपनीज की बात बताऊं तो आपके लिए EY हो गया, KPMG हो गया, एक्सेंचर हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो बार्कलेज हो गया, HCBC हो गया। फिर आपका और भी कंपनीज है, IBM, अडोबी, सिस्को। सो मतलब वर्ल्ड की टॉप बेस्ट कंपनीज आती है इस कॉलेज में आपके लिए, सिर्फ प्लेसमेंट देने के लिए। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। इन सब में से बहुत सारी मेजोरिटी कंपनी के ना एक दो भी प्लेसमेंट नहीं उठते हैं कोई और कॉलेज से। इस कॉलेज से देख लो, इतनी सारी कंपनीज आती हैं सिर्फ प्लेसमेंट देने के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। हॉस्टल फैसिलिटीज में बता देता हूँ आपको, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल होता है, जो कि सही चीज़ है, होना भी चाहिए। फर्निश्ड रूम विद बेड, टेबल, चेयर एंड कबर्ड, हाई स्पीड वाईफाई एंड लैन कनेक्शन इन रूम्स, मेस फैसिलिटीज, नाइट कैंटीन्स एंड कॉमन डाइनिंग हॉल्स एंड लॉन्ड्री सर्विसेज एंड वॉशिंग मशीन। इस कॉलेज की एक खास बात है, आपको नाइट कैंटीन नहीं मिलता, जो कि बहुत कम कॉलेज में इंडिया में। नाइट कैंटीन बहुत ज़रूरी है। आप रात में पढ़ाई कर रहे हो, आपको भूख लगी है, अब रात में हॉस्टल में तो ये इंडक्शन कुकर, आपको गैस स्टोव अलाउड होता नहीं है मेजोरिटी को, अब होने लगा हो पता नहीं, हमारे टाइम में तो नहीं अलाउ किया जाता। तो उसके लिए यहाँ पे नाइट कैंटीन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। आपको कभी भी रात में भूख लगी, जाओ खाना खा लो। और भी आप चीज़ें ये सब आप पढ़ सकते हो। रेगुलर रूम क्लीनिंग हो जाती है आपकी, 24/7 सिक्योरिटी सर्विलेंस है, ऑन कैंपस मेडिकल सपोर्ट एंड एम्बुलेंस सर्विसेज है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कुछ भी इंजरी हो गई या फिर आपको कुछ भी दवाई चाहिए, तो आपके लिए ऑन कैंपस मेडिकल सपोर्ट और एम्बुलेंस हमेशा 24/7 अवेलेबल रहती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की क्या ही बात करूँ मैं, वन ऑफ द बेस्ट IITs के लेवल का, और कुछ कुछ IIT से तो बेटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। जैसा का BCCI अप्रूव क्रिकेट ग्राउंड हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, वॉलीबॉल कोर्ट हो गया, फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, मतलब जो कुछ आपको एक प्रॉपर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे है। तो सोच लो कितना अच्छा चीज़ है ये, कि स्पोर्ट्स को भी ये कॉलेज उतना ही बढ़ावा देता है जितना कि एकेडमिक को। और भी सारी चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हो, टेबल टेनिस रूम हो गया आपका, फिर चेस रूम हो गया,
स्विमिंग पूल है, योगा फिटनेस सेशन है। आपका यहाँ पे एक एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है अरीना, जिसमें आपको स्पोर्ट्स मीट है, जिसमें आपको अलग अलग कॉलेजेस से बच्चे आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लाइब्रेरी की बात करूँ तो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है, इसका लाइब्रेरी इतना अच्छा है। वाईफाई इनेबल्ड आपका रीडिंग जोन होता है, ग्रुप स्टडी एंड डिस्कशन रूम है आपके लिए। फिर आपको असिस्टेंट मिलता है क्वालिफाइड लाइब्रेरी स्टाफ से। यहाँ का लाइब्रेरी स्टाफ बहुत क्वालिफाइड है, वरना बाकी जगह आप देखोगे तो लाइब्रेरी जो बैठे रहते हैं, बस वो बैठे रहते हैं, कुछ उनको आइडिया नहीं है बुक्स के बारे में, कहाँ क्या चीज़ है, क्या मैगजीन्स है। लेकिन यहाँ पे वेल क्वालिफाइड स्टाफ रहते हैं, आपको हर एक चीज़ में असिस्ट करने को रेडी रहते हैं। चलिए बात करते हैं इस कॉलेज की प्रोज की। प्रोज तो बहुत सारे हैं, बट कुछ लिस्ट कर दिया मैंने, आपको बताता हूँ। ये टॉप कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। कुछ लोगों को ये खराब बात भी लगेगी, बट मेरी मानो तो रिजर्वेशन अच्छी भी है और खराब भी। वो एक बहुत ही, कैसे बताऊँ मैं आपको, बहुत ही एक इंडिविजुअल डिसीजन है, इंडिविजुअल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अच्छा भी है खराब भी है, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो। फ्लेक्सिबल एकेडमिक स्ट्रक्चर है, आपको डुअल डिग्रीज प्रोग्राम मिलता है, माइनर प्रोग्राम से इलेक्टिव्स आपको चूज कर, आपको अपना सब्जेक्ट खुद चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत सही चीज़ है। और यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क, भाई क्या बात करूँ एलुमनाई नेटवर्क की, इतना अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है आपका, टॉप कंपनीज के टॉप सीईओज हैं। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है आपका, तो आप बहुत लकी अपने आप को मानो यार, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। और भी प्रोज है, आप पढ़ सकते हो। एंटरप्रेन्योर कल्चर को प्रमोट करता है, मॉडर्न कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्लोबल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, जो कि बहुत सारे कॉलेज में है ही नहीं। रिसर्च के नाम पे कुछ भी नहीं होता, बट बिट्स पिलानी में रिसर्च के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा बात है। चलिए थोड़ा कॉन्स भी है, सब कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता, कुछ कुछ कॉन्स भी होंगे ही। सबसे बड़ा कॉन इसका हाई ट्यूशन फीस। ये चीज़ तो है, मैंने आपको बोला भी था, ये अच्छी भी है खराब भी है। अच्छी है क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो आपको उसके रिटर्न में कुछ तो सॉरी देना पड़ेगा। बट बहुत सारे बच्चे इतनी हाई फीस के कारण नहीं ले पाता एडमिशन, जो कि ख़राब चीज़ भी है। उसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट लोन। अगर आप लोग हम लोग से काउंसलिंग करवाओगे, तो हम लोग आपको स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करवा देंगे। आपके लिए बहुत हैसल फ्री प्रोसेस रहेगा वो। रिमोट लोकेशन पे है, जैसा आपको बताया था 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आपका इसका एयरपोर्ट है, वो एक इसका डिमेरिट है। जैसे मैंने बोला ही आपको, नो रिजर्वेशन पॉलिसी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्रोज है, कुछ लोगों के लिए कॉन्स में आएगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिट सेट से एडमिशन होता है, ना ही जेई मेंस, ना ही जेई एडवांस, कोई भी एग्जाम का नहीं लेता है ना, और डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं होता है इसमें, नो डायरेक्ट एडमिशन। तो कोई भी आपको बोल रहा है तो उनकी बात मत आना, इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। और हाँ, एक चीज़ और, कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट थोड़ा लिमिटेड है। जैसे मैंने बताया ना आपको, 95 टू 98% अगर प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर सब हाई स्टडीज़ के लिए नहीं जाएंगे तो बचा 2 से 5% का बच्चे आपके कोर ब्रांचेस में रहते हैं, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया। इन सब ब्रांचेस की प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं बट कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम लोग ये टेक ब्रांचेस की बात करें, जैसे कि सीएसई हो गया, आईटी हो गया, सीएसई विद एआईएमएल हो गया, डीएस हो गया, आपका सीएस साइबर सिक्योरिटी हो गया। हार्श वेदर, वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है वहाँ पे, राजस्थान में है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, एक्सेस गर्मी है, तो आपको एसी हॉस्टल के फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो मेरी मानो तो एसी हॉस्टल नहीं लेना, वरना गर्मी से आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। एकेडमिक प्रेशर थोड़ा रहता है, ये चीज़ है, आपको एकेडमी में थोड़ा अपना ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपको थोड़ा सा वो दिक्कत हो सकता है। जो कि खास करके जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं, उनको अपने एकेडमी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। लेस गवर्नमेंट फंडिंग, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, तो इसमें गवर्नमेंट फंडिंग मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही कहो मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ है, कौन नहीं है, इसी कारण ही आपका फीस हाई है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आप कुछ भी काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए या फिर डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, तो ये गिवन नंबर है, आप इसे कॉल कर लेना, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू, बाय।